अपने बच्चे के लिए सही स्कूल चुनना ये शायद पेरेंट्स के लिए सबसे बड़े फैसलों में से एक है। इतने सारे ऑप्शंस के बीच कंफ्यूजन होना तो लाजमी है। तो चलिए आज इस मुश्किल को थोड़ा आसान बनाते हैं इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की एक्सपर्ट सलाह के साथ। तो ये सबसे अच्छा स्कूल होता क्या है आखिर? क्या वो जो सबसे ज्यादा फेमस हो या सबसे महंगा? देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका जवाब हर बच्चे के लिए अलग होता है। हमारी पूरी बातचीत इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी कि अपने बच्चे की जरूरतों को कैसे समझा जाए। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि हम इस सफ़र में कहाँ-कहाँ रुकने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे कुछ बड़े फैसलों से, जैसे सही उम्र और बोर्ड चुनना। फिर हम स्कूल के दिन की छोटी-छोटी मगर ज़रूरी बातों को समझेंगे, बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ पर ध्यान देंगे और आखिर में मॉडर्न एजुकेशन के नए तौर तरीकों पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे जरूरी बात से, यानी कि नींव से। वो बड़े फैसले जो बच्चे की पूरी एजुकेशनल जर्नी की दिशा तय करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर पेरेंट के मन में आता है ना? कि बच्चे को स्कूल भेजना कब शुरू करें? क्या जल्दी भेजना बेहतर है या थोड़ा इंतजार करना चाहिए? आइए देखते हैं एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की सलाह बिल्कुल साफ है। 3 साल के बाद बच्चों के लिए ऐसा माहौल अच्छा है जहां वो खेल-खेल में सीखें और दूसरे बच्चों के साथ घुले मिलें। देखें, 6 साल की उम्र तक बच्चे का दिमाग बहुत तेजी से डेवलप हो रहा होता है। यही वो क्रूशियल टाइम है जब सीखने की एक मजबूत नींव रखी जाती है। और ये बात इंडिया की नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 से भी मेल खाती है। तो फिर एक अच्छा स्कूल कैसे चुनें? ये सिर्फ अच्छी पढ़ाई के बारे में नहीं है। सोचिए, क्या बच्चा वहां कंफर्टेबल महसूस करेगा? क्या टीचर्स हर बच्चे पर ठीक से ध्यान दे पाते हैं? और हाँ, प्रैक्टिकल बातें भी तो हैं, जैसे स्कूल कितना साफ है, सेफ है, फीस कितनी है और घर से कितना दूर है। हमेशा याद रखिए, सबसे अच्छा स्कूल वो है जो आपके बच्चे और आपके परिवार के लिए सबसे सही हो। अब बात आती है बोर्ड की, स्टेट, सीबीएसई या फिर इंटरनेशनल। देखिए, अगर आप एक ही शहर में रहने वाले हैं तो स्टेट बोर्ड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है तो सीबीएसई बेहतर माना जाता है। और इंटरनेशनल बोर्ड बच्चे पे ज़्यादा फोकस करते हैं और सीखने के तरीके भी काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, पर हाँ, वो काफ़ी महंगे भी होते हैं। ओके, बड़े फैसले तो हो गए। अब आते हैं रोजमर्रा की बातों पर, मतलब स्कूल के दिन की छोटी-छोटी मगर बहुत जरूरी चीजों पर। स्कूल बैग का वजन, ये हम सबकी एक कॉमन चिंता है और होनी भी चाहिए। पता है, ये सिर्फ एक फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। एक भारी भरकम बैग बच्चे के दिमाग में स्कूल को एक बोझ जैसा बना सकता है, जिससे उसे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी होता है। अच्छी बात यह है कि सरकार ने इस बारे में बिल्कुल साफ गाइडलाइंस दी हैं। हर क्लास के लिए बैग के वजन की एक लिमिट तय की गई है। जैसे कि क्लास 1 और 2 के बच्चों के लिए ये सिर्फ 1.5 किलो है। इससे पेरेंट्स को एक अंदाजा मिल जाता है कि क्या सही है और क्या नहीं। और होमवर्क का क्या? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि होमवर्क रट्टा मारने वाला नहीं, बल्कि एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। और जहां तक टाइम की बात है, तो प्राइमरी स्कूल के लिए करीब 30 मिनट, मिडिल स्कूल के लिए 1 घंटा और हाई स्कूल के लिए 2 घंटे काफी हैं। अच्छा, बच्चों को स्मार्ट तरीके से पढ़ने में मदद करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक है। इसे कहते हैं 3S मेथड। मतलब पहले स्किम करें, यानी चैप्टर पर बस एक नज़र दौड़ा लें, फिर स्क्रूटिनाइज करें, यानी ज़रूरी हिस्सों पर ध्यान दें, और आखिर में स्वीप अप करें, यानी सब कुछ खत्म करने के बाद एक बार फिर से दोहराएं। इससे सीखना ज़्यादा असरदार हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि स्कूल का लंच बच्चे की दिन भर की न्यूट्रिशनल ज़रूरतों का 1/3 हिस्सा पूरा करता है? इसीलिए घर का बना पौष्टिक खाना बहुत ज़रूरी है। आप रोटी सब्जी के अलावा रोल, इडली या सैंडविच जैसे मज़ेदार ऑप्शन भी दे सकते हैं। बस जंक फूड और मीठे ड्रिंक से बच्चों को दूर रखकर हम अच्छी आदतों की नींव रख सकते हैं। पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, लेकिन बच्चे की पूरी ग्रोथ सिर्फ किताबों से नहीं होती। तो चलिए अब क्लासरूम से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की। स्पोर्ट्स, आर्ट्स या कोई भी हॉबी, ये सिर्फ टाइम पास नहीं है। इनसे बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो टीम में काम करना सीखते हैं, स्ट्रेस कम होता है और उनकी क्रिएटिविटी भी निखरती है। ये सब बहुत ज़रूरी लाइफ स्किल्स हैं। और आखिर में बात करते हैं आज के ज़माने की एजुकेशन से जुड़े कुछ बड़े सवालों और बदलावों की। ये एक बहुत बड़ी दुविधा है जो हर पेरेंट को होती है। बच्चे को मातृभाषा में पढ़ाएं या इंग्लिश मीडियम में? देखिए, रिसर्च बताती है कि बच्चे अपनी मातृभाषा में सबसे अच्छा सीखते हैं, उनकी समझ गहरी होती है।
वहीं दूसरी तरफ हायर एजुकेशन और ग्लोबल मौकों के लिए इंग्लिश भी उतनी ही जरूरी है। तो फिर इसका सबसे अच्छा सल्यूशन क्या है? एक्सपर्ट्स एक बैलेंस्ड अप्रोच सुझाते हैं। मतलब पढ़ाई मातृभाषा में शुरू कराएं ताकि बच्चे की नींव मजबूत हो, और साथ ही इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के तौर पर जल्दी इंट्रोड्यूस कर दें। इस तरह बच्चे को दोनों भाषाओं का फायदा मिल सकता है। खासकर आज के अनिश्चित समय में ओपन स्कूलिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन बनकर सामने आया है। ये भारत सरकार से मान्यता प्राप्त एक फ्लेक्सिबल सिस्टम है जिसमें स्टूडेंट्स अपनी रफ्तार से पढ़ाई कर सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो किसी वजह से रोज स्कूल नहीं जा सकते। ऑनलाइन पढ़ाई तो अब नॉर्मल हो गई है, पर सवाल ये है कि कितना स्क्रीन टाइम ठीक है। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने इसके लिए भी उम्र के हिसाब से गाइडलाइंस दी हैं। जैसे छोटे बच्चों के लिए दिन में बस 30 मिनट का एक सेशन, वहीं 9वीं से 12वीं तक के लिए 30 से 45 मिनट के 4 सेशन तक हो सकते हैं। तो ऑनलाइन लर्निंग में पेरेंट्स बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं? कुछ आसान सी बातें हैं जिनका ध्यान रखा जा सकता है। छोटे बच्चों के साथ बैठ के पढ़ें, घर में पढ़ाई के लिए एक शांत कोना बनाएं, उन्हें इंटरनेट सेफ्टी के बारे में बताएं, और हाँ, आंखों को आराम देने के लिए 20-20-20 रूल जैसे छोटे छोटे ब्रेक लेने के लिए भी कहें। तो आखिर में सबसे जरूरी बात क्या है? देखिए, मकसद किसी परफेक्ट स्कूल को ढूंढना नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्कूल ढूंढना है जो आपका पार्टनर बनने को तैयार हो। एक ऐसा स्कूल जो आपकी बात सुनता है, आपके सुझावों को वेलकम करता है और आपके बच्चे की बेहतरी के लिए आपके साथ मिलकर काम करता है। असल में वही सबसे अच्छा स्कूल है।